मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज आपके सामने एक कहानी सुना रहा हूँ अच्छी सी। आम का मौसम और दादाजी। आम का मौसम और दादाजी। किसी गांव में एक किसान रहता था। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह भला सच्चा और नेक इंसान था। वह भला सच्चा और नेक इंसान था। उसके 4 बेटे थे। परिवार में सभी लोग मिलजुल कर आनंद से रहते थे। धीरे धीरे वह किसान बूढ़ा हो गया। धीरे धीरे वह किसान बूढ़ा हो गया। उसने अपना कार्य बेटों को सौंप दिया। उसने अपना सारा व्यापार, अपना कारोबार बेटों को सौंप दिया। कामकाज बेटों को सौंपकर पिताजी निश्चिंत हो गए। वह बूढ़ा आदमी निश्चिंत हो गया। गांव वाले किसान का बहुत आदर करते थे। गांव वाले उस किसान का बहुत आदर करते थे। सब उन्हें दादाजी कहते थे। सब उन्हें दादाजी कहते थे। दादाजी को जहाँ कहीं भी आम की गुठलियाँ पड़ी मिलती, उन्हें उठाकर गांव के बाहर जाकर जमीन में गाड़ देते थे। जब वर्षा का मौसम आया तो उन्होंने क्या किया? दादाजी को जहाँ कहीं भी आम की गुठलियाँ पड़ी मिलती, उन्हें उठाते और गांव के बाहर जाकर जमीन में गाड़ देते थे। जमीन में गाड़ देते थे। उनके बेटों ने जब यह देखा तो उनको यह अच्छा नहीं लगता था। उनको यह अच्छा नहीं लगता था। आम का मौसम बीत गया। अब दादाजी घर से कुछ कूड़ा करकट ले जाकर और जहाँ जहाँ वह गुठलियाँ डालते थे वहाँ पर उनको कूड़े करकट को खाद के रूप में डाल देते थे। खाद के रूप में डाल देते थे। कभी पानी ले जाकर डाल देते थे। सब लोग यही कहते, दादाजी तो पागल हो गए हैं। बूढ़े हो गए हैं तो दादाजी पागल हो गए हैं। आम का दूसरा मौसम आ गया, तीसरा मौसम आ गया, चौथा मौसम आ गया। वो जहाँ जहाँ दादाजी ने गुठलियाँ लगाई थी वो पौधे बन गए। पौधे बन के कुछ साल में पेड़ बन गए। अब क्या हुआ? दादाजी पुनः उत्साह से अपने काम में जुट जाते। उनमें खाद भी डालते और पानी भी डालते। मौसम बीतते बीतते एक दिन दादाजी अचानक बीमार पड़ गए और उनका स्वर्गवास हो गया। समय के साथ साथ सभी लोग दादाजी को भूलने लगे। समय के साथ साथ सभी लोग दादाजी को भूलने लगे। लेकिन दादाजी भलाई का एक ऐसा काम करके गए थे जिसके बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा था। गांव वाले सोच भी नहीं सकते थे। गांव के चारों ओर आम के पेड़ लहलहाने लगे। गांव के चारों ओर आम के पेड़ लहलहाने लगे। जिसे लोग दादाजी की सनक समझ रहे थे वह वास्तव में उनकी सूझबूझ थी। आम के मौसम में जब पेड़ों पर फल लद जाते, आम लद जाते, तो गांव वाले दादाजी को जरूर याद करते थे। बच्चों, दादाजी की तरह हमें भी अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। अच्छे से कहानी सुनिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।